हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोगों ने फोबिया को डिस्कस किया है। आज हम इसके टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले जो इसके टाइप है दैट इज़ स्पेसिफिक फोबिया। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब किसी व्यक्ति को या रोगी को या आपके क्लाइंट को किसी स्पेसिफिक वस्तु से डर लगता है, अतार्किक चिंता होती है, तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला है दैट इज़ एनिमल फोबिया। देखो एनिमल के नाम से भी क्लियर हो रहा है, ऐसा इरेशनल फियर जो कि एनिमल से होता है। जब कोई बच्चा या जब कोई रोगी या जो आपका क्लाइंट है वो अतार्किक चिंता या डर उत्पन्न कर लेता है जानवरों से, तो हम उसको बोलते हैं एनिमल फोबिया। इसकी जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो हमें बचपन या बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में भी मैंने ऐना का एग्ज़ाम्पल दिया था, जो 38 ईयर्स की लेडी थी। और अगर आपने उसको डिटेल में उसका एग्ज़ाम्पल सुना हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब वो 4 साल की थी तभी से उसे बिल्ली से डर लगने लग गया था। तो इसी तरह से जो एनिमल से डरता है उसको हम बोलते हैं एनिमल फोबिया। अब ये फोबिया कैट, डॉग, रैट किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 एग्जांपल देने हैं। जैसे कैट्स से जो फोबिया होता है उसको एलियोरोफोबिया बोलते हैं, डॉग से जो होता है उसको साइनोफोबिया बोलते हैं, और जो इंसेक्ट्स जीव जीवाणुओं से होता है, अगर आपने हम शक्ल मूवी देखी हो तो उसके अंदर आपको याद होगा कि जो वहाँ उसमें एक्टर होता है उसको जर्म से फोबिया होता है, तो उसको दैट इज़ इंसेक्टोफोबिया, उसको इंसेक्टोफोबिया बोला जाता है। अब इसी तरह से सेकंड जो है वो है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया क्या होता है, इसके अंदर जो इरेशनल फियर होता है वो डार्कनेस से होता है। मतलब जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ से डर लगता है, आंधी तूफान से डर लगता है। तो आप यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, जैसे फियर फ्रॉम स्टॉर्म, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंटोफोबिया। हाइट से डरना एक्रोफोबिया होता है। डार्कनेस से डरना उसको हम बोलते हैं नाइक्टोफोबिया। फायर से डरना पैरोफोबिया। क्राउड से, भीड़ से भी उसको डर लग सकता है, तो इसको बोलते हैं ओग्लोफोबिया। देखिए ये आपको सभी के सभी लर्न नहीं करने, लेकिन कोशिश करना कि इसमें से एटलीस्ट आपको हर किसी में से 2 और 3 जो पॉइंट्स हैं वो लर्न हो जाए, क्योंकि ये आगे आपके एस्टेट एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि फियर ऑफ फ्रॉम हाइट, ये इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो इन फ्यूचर के लिए भी ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इलनेस एंड इंजरी। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं, कुछ ऐसे रोगी पेशेंट्स मिलते हैं जिनको डिजीज़, बीमारी से डर लगता है, बीमार होने से डर लगता है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इलनेस या इंजरी, इवन अगर उनको कहीं चोट लग जाती है तो इससे भी उनको डर लगता है, जो कि इरेशनल फियर है। आप उनको कितना भी समझा लीजिए कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको फिर भी कोई ना कोई अंदर से डर लगा रहता है कि इससे क्या मैं मर गया तो, इससे मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया तो इस तरह से अगर कोई क्लाइंट है जिसको कैंसर से डर लगता है उसको हम कैंसरोफोबिया बोलते हैं। किसी को मरने से डर लगता है तो उसको थैंटोफोबिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज़ ब्लड फोबिया। ये इस तरह का जो फियर होता है, इसके अंदर व्यक्ति को खून को देखते ही, ब्लड को कहीं पर भी, चाहे किसी और का आ रहा हो चाहे वो उसका अपना आ रहा हो, उसको देख के उसको एक डर की फीलिंग हो जाती है। कहीं से कट लग जाना, उसकी वजह से जब ब्लीडिंग होने लग जाती है तो छोटी छोटी चोट को देख के भी डर जाता है, क्योंकि उसमें से खून निकल रहा होता है, ब्लड निकल रहा होता है। इस तरह का जो फोबिया होता है वो मेल्स की कंपैरेटिवली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो स्टडीज़ हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है जो ब्लड फोबिया होता है। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो लेटर चाइल्डहुड में हो जाती है। लेटर चाइल्डहुड कौन सी स्टेज होती है, ये आपकी बाल्यकाल से बाद की जो स्टेज होती है, और आपकी जो एडोलसेंस से पहले की स्टेज होती है उसको हम लेटर चाइल्डहुड की स्टेज बोलते हैं। सेकेंड जो अब आपका फोबिया है दैट इज़ एगोराफोबिया। इसके अंदर क्या होता है कि उसको मार्केट प्लेसेस जैसी जगह से डर लगता है, जैसे बाज़ार के अंदर जाना, पब्लिक प्लेस से डर लगना। इस तरह के फोबिया नॉर्मली हमें व्यक्तियों में कुछ में देखने को भी मिलते हैं। और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो 60%
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए, उनके अंदर हमें एगोराफोबिया देखने को मिलता है। इसके अंदर बेसिकली वो करता क्या है, रिपीटेशन होती है पैनिक अटैक्स की। पैनिक अटैक्स का मतलब क्या होता है, वो कंप्लेन करता है, उसे टेंशन हो रही है, डिजीनेस हो रही है। कंपल्सिव बिहेव भी उसके अंदर देखने को मिलता है। कंपल्सिव बिहेव का मतलब अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो बार बार जो भी बिहेवियर है उसकी रिपीटेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी के लोग को बार बार चेक करना, अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना। मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एक ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है जो उसको बाध्य कर देता है, जो उसे करना ही करना होता है। एक बार हैंड वॉश कर लिए, उसे लगता है कि नहीं उसके हैंड्स में कुछ है और वो फिर से उसको करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो उसके फ़ियर है कि कहीं जर्म्स उसके हाथों में लग जाएं, इस तरह का हमें फ़ियर जो है उसको देखने को, बिहेवियर भी देखने को मिलता है। अब इसी को लेके बैगलास एट आल ने 1977 में एक स्टडी भी करी। उन्होंने ये जो स्टडी करी कुछ एक ग्रुप के ऊपर करी और अपने समूह के उन्होंने 93% क्लाइंट्स के अंदर ये पाया कि उनको हाइट से और क्लोज प्लेस से, मतलब जो बंद इलाके होते हैं, बंद जो स्थान होते हैं, उनसे काफ़ी डर लगता है। अब जो थर्ड पॉइंट आपका आता है दैट इज़ सोशल फोबिया या फिर समाज चिंता, जिसको दुर्भीति भी हिंदी में बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके अंदर व्यक्ति को होता है क्या है, वो सोसाइटी के बीच में जाने में खुद को हेजिटेट फील करता है, उसको एग्जाइटी होने लग जाती है। जैसे ही कहीं पे अगर कुछ ऐसा पार्टी हो रही है जहाँ पर लोग मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी के सभी लोग मौजूद होते हैं। वो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसको डिप्रेशन जैसा होने लग जाएगा, उसका हेडेक होने लग जाएगा। और इसकी जो स्टार्टिंग है हमें एडोलसेंस में देखने को मिलती है, किशोरावस्था में इसकी शुरुआत हो जाती है। अब इसके कुछ कोजेज़ बताने हैं आपने और ट्रीटमेंट बताने हैं। देखिए, आपके बेसिकली 3 तरह की उन्होंने डिस्कस कर रखा है। एक तो फोबिया को दिया है, जीएडी को दिया है और ओसीडी को दिया है। तो हमने आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसके कोजेज़ भी बताने हैं और साथ साथ क्या क्या ट्रीटमेंट करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं वो बताना है। तो सबसे पहला जो कोज़ होता है, क्या कारण होता है इस तरह का जो डर उत्पन्न होता है, उसके लिए बायोलॉजिकल थ्योरीज और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बायोलॉजिकल को हिंदी में जैविक सिद्धांत या कारक बोल सकते हैं आप। देखिए, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, बेसिकली इसको फोबिया के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है और जेनेटिक फैक्टर्स को माना गया है। जेनेटिक फैक्टर कौन से होते हैं? जो जीन्स मदर फादर से बच्चों के अंदर आते हैं। तो कल हम इसके कॉजेज़ को भी डिटेल में रीड करेंगे और इसके अलावा हम इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।